नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मोक्षदायिनी पावन नगरी में काशी में विश्व कल्याणार्थ परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी के सानिध्य में 500 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 51 दिवसीय 100 कुंडीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन 18 जनवरी 2022 से 9 मार्च 2022 तक द्वारकाधीश मंदिर परिसर संकुलधारा कामाख्या काशी वाराणसी में किया जाएगा, जिसके संदर्भ में दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को यज्ञ स्थल पर साधु संत महात्मा महंत सम्मानित नागरिक गण की उपस्थिति में यज्ञ स्थल पर पूजन पाठ कर प्रसाद वितरण भंडारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मण जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज, सतुआ बाबा, डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी, डॉक्टर रामदयालु त्रिपाठी, प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय विश्वेश्वर जी, अनिल दीक्षित, करंट वाराणसी विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव, सुनील नेहमानी, संजय अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र शर्मा हूं और मेरा तिरंगा अगरबत्ती करके ब्रांड आता है और मैं प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट परिवार द्वारा जो पीपीएम पब्लिक स्कूल है उसका अध्यक्ष भी हूं और ट्रस्ट परिवार का ट्रस्टी भी हूं। आज किस प्रकार का भूमि पूजन का आयोजन किया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में जो यज्ञ सम्राट हैं परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, उनके सानिध्य में 18 जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक 500 विद्वानों के द्वारा लक्ष्य चंडी यज्ञ संपादित किया जा रहा है। उसी के संबंध में आज यज्ञ स्थल पर भूमि पूजन संपन्न हुआ है और यह यज्ञ जो है द्वारकाधीश मंदिर परिसर में यज्ञ संपादित किया जाएगा। इस यज्ञ में ब्राह्मणों के साथ साथ लक्ष्य चंडी यज्ञ के साथ साथ रमेश भाई ओझा जी के द्वारा भागवत कथा और देश के जाने माने कथावाचक वाल्मीकि रामायण के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर राघवाचार्य जी, उनके श्रीमुख से राम कथा का भी आयोजन किया जाएगा। और इस यज्ञ में जैसा कि हम आश्वस्त हैं कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना रूपी जो महामारी है उसमें काफ़ी हद तक उसके कोप और प्रकोप में कमी आई है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से उसका हमारे देश से और पूरी दुनिया से जल्दी ही सामूल नाश होगा और हम पूर्व की भांति अपनी खुशी और खुशबू को बिखेर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के समस्त मानव जाति के लिए, समस्त धर्म और समस्त वर्ग के लोगों की ह्यूमनिटी और कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। और इस यज्ञ में उम्मीद है कि देश विदेश से बहुत ही उच्च कोटि के संत और धर्मावलंबी जो लोग हैं उनका आगमन यहाँ पर होगा। इस यज्ञ में आप लोगों के ओर से क्या सहयोग रहेगा? देखिए, जहाँ तक महाराज श्री के परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं तो अब यज्ञ है, यज्ञ में तो सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। जिसको भी जिस चीज़ का भी सहयोग करने का अवसर मिले तो उस अवसर को प्रभु की कृपा माननी चाहिए। और आप यज्ञ कार्य में 5 रुपए से लेकर के 5 मिनट तक जिसका भी जिस तरीके से भी पैसा और पसीना से सहयोग कर सकता है उसको सहभागी बनना चाहिए। हमारे ज़माने में यज्ञ की केवल हिस्सेदारी नहीं करनी है, किस्सेदारी नहीं करनी है, बल्कि यज्ञ कार्य जिम्मेदारी के लिए होता है।
तो हमें खुद से जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा अवसर आज़ादी के बाद पहली बार काशी को बाबा की कृपा से प्राप्त होने जा रहा है। तो जब इतने वर्षों के बाद और इतने अरसे के बाद अगर कोई चीज़ हमारे लोगों को मिल रही है, तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसमें सहभागिता करके और पुण्य का सहभागी बनना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसमें सहभागी बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए।